Good morning. So welcome back to our YouTube channel, that is IIT Ganit. Okay, so today our topic of discussion is trigonometry. So first of all, who invented the term trigonometry? The scientist name was Hipparchus. The scientist's name was Hipparchus, who invented the term trigonometry. So what is the meaning of this term? See, trigonometry is consisting of three words basically, that is, first is tri, other is gon, and other is metron. Tri means three, gon means sides, and metron means measurement. So basically तीन sides वाली फिगर का measurement, that is known as trigonometry. So trigonometry is the branch of mathematics that studies the relationship between the sides and the angles of a triangle. ठीक है, ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच जो किससे डील करती है, साइड से और एंगल से, किसके, ट्रायंगल के, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री. अब सर इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं? बहुत एप्लीकेशंस हैं. ओशियनोग्राफी, आपको वेव्स की हाइट फाइंड करनी है, सी का डेप्थ फाइंड करना है, देयर इट इज़ यूज्ड. फ्लाइट इंजीनियरिंग, एरोप्लेन किस लेवल पे चलाया जाए, किस एंगल पे चलाया जाए, किस एंगल पे लाया जाए ताकि वो लैंड हो सके सेफली एयरपोर्ट पे ही, ऐसा ना हो एयरपोर्ट के बाहर सेफली लैंड हो रहा है. ठीक है, सो ऑल देयर इन ऑल दैट फील्ड्स ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड. देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में भी, मान लो कोई गलत केस कर देता है कि भाई उसने गोली चलाई, मैं मर गया, या उसने वहाँ गाड़ी पे गोली मार दी. नहीं, उसको पहले चेक किया जाता है कि किस एंगल पे गोली चली होगी वहाँ से, तो क्या ये सही में लगी होगी यहाँ पे, तो वो उन सब में भी क्या यूज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है. नेक्स्ट इज सैटेलाइट सिस्टम. सैटेलाइट सिस्टम मतलब कि हमारे जो मून्स हैं, स्टार्स हैं, ये सब कहाँ पे हैं, कितनी दूरी पे हैं, इन सब के लिए भी हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर टू बेसिक फंक्शंस which are sine and cosine. This is sine and this is cosine. Okay, and all other four functions are derived functions. derived क्यों? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, साइन और कोसाइन का जो रेशियो होता है, क्या वो tan होता है, दैट इज टेंजेंट. फिर tan का रिवर्स क्या होता है, कोटेंजेंट, दैट इज कोट. अब इसको ऐसा लिख लो, कोट, और यहाँ पे कोटेंजेंट. कॉस का उल्टा सिकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट. These are its names, tan थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा. तो ये चारों फंक्शंस तो डिराइव किए गए हैं, इनसे डिराइव किए जाते हैं. ये क्या है, बेसिक फंक्शंस हैं. ये क्या है, अपने बेसिक फंक्शंस हैं. तो हमने 10th क्लास के अंदर ऑलरेडी ये सब पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है. सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, देन लेट अस स्टार्ट आवर today's lecture. So in right angle triangle, this is angle theta, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साइड वाला बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज होता ही है. तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा. साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा क्या होगा, जल्दी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. tan थीटा, इन दोनों का डिवीजन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सीकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल, तो हाइट अपॉन बेस. एंड साइन का रेसिप्रोकल इज कोसेकेंट थीटा, दैट इज हाइट ओवर परपेंडिकुलर. क्लियर? उसके बाद हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं. 3 आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है. सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये भी हमने किया हुआ. कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो ये 3 आइडेंटिटीज हम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हुए हैं. नेक्स्ट इज साइन थीटा को अगर मैं
कोसेकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या 1 आएगा, क्योंकि साइन और कोसेकेंड थीटा आप एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं। सिमिलरली कॉस थीटा को जब मैं सीकेंड थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा 1 देगा, और टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या देगा, 1 देगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि अगर मैं सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल करूं तो वो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आता है। सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा आता है। सर कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वांटिटी को ऊपर नीचे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करूं, किससे? ऊपर नीचे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर में से टेन स्क्वायर गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, तभी ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1, तो नीचे क्या बचेगा, एज इट इज सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सिमिलरली कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा होता है कोसेकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, या फिर रेसिप्रोकल कोसेकेंड माइनस कॉट का इज कोसेकेंड प्लस कॉट। तो ये 2 पॉइंट्स है जो मेन यहाँ पे हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। मान लो कोई आपसे कह देता बताओ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा? तो कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर थीटा, देखो वहाँ से, इंटू टेन स्क्वायर थीटा। क्या टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट, लॉग ऑफ साइन थीटा टू द बेस कोसेकेंड थीटा। कंडीशन है कि हाँ लॉग डिफाइंड है, तो डिफाइंड है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, कोसेकेंड भी पॉजिटिव होगा, और कोसेकेंड की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगी, ये मान लिया हमने। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये और ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू विल बी -1। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको x दिया हुआ है r साइन थीटा कॉस फाई, y दिया हुआ है r साइन थीटा साइन फाई, और z दिया हुआ है r कॉस थीटा। तो पूछ रहा है आपसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो फिर ध्यान से, एक्स स्क्वेयर किया तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर फाई, वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, जेड स्क्वेयर क्या आएगा, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप इन फर्स्ट टर्म को और सेकंड टर्म को ऐड करोगे तो आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। जब ये कॉमन लोगे तो अंदर कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर लिखोगे, तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का एडिशन तो हमें क्या देगा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। इसके अंदर ऐड करना है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, तो दोनों में से आर स्क्वेयर कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, फिर से क्या होगा, वो 1 होगा। तो फाइनल आंसर विल बी आर स्क्वेयर, फाइनल आंसर विल बी आर स्क्वेयर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, 2 टाइम्स साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ सर इसकी वैल्यू कितनी है। तो अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, बट नेक्स्ट टाइम आपको एक इस क्वेश्चन को फास्ट या जल्दी करने का तरीका भी बताऊँगा। अभी तो चलते हैं अपने फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला क्या है,
क्या हमें इसको देख के ऐसा लग रहा है ये साइन स्क्वायर का क्यूब लिखा हुआ है और ये कॉस स्क्वायर का क्यूब लिखा हुआ है? तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हाँ या ना? या लिखूँ इसको भी? लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हम लेक्चर 1 दैट इज बेसिक्स ऑफ क्लास 10th में कर चुके हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखो। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। इनटू में क्या आएगा? ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर इज साइन की पावर 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इज कॉस की पावर 4। ठीक है, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात हुई हमारी फर्स्ट टर्म की ये वाली। नेक्स्ट चलते हैं माइनस 3 टाइम्स, इसको फिर से मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ और इसको मैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है इसके, हमें साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक फॉर्मूला पता है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। बिल्कुल, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा? जो 2ab इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ही इक्वल है? ठीक है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये फिर से कितना बन गया? 1 बन गया। ठीक है, अब मैं देखना ध्यान से, इसको भी, इस क्वांटिटी को भी क्या ये सेम ही लिखी हुई है? यहाँ से ये आई थी, ये यहाँ लिखी थी, तो क्या मैं इस क्वांटिटी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दूँ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये टाइम ऑलरेडी थी ऊपर, तो बाहर 2 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, ये 1 माइनस कितने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गए? 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बाहर 2 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 6 टाइम्स साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो क्या आपस में कैंसिल? तो मैं इसको लिख दूं, कैंसिल हो गए। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, बीच में माइनस, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। क्लियर? तो दिस इज हाउ टू सॉल्व इन CBSE। आगे ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट करने का क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अभी। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। आई एम इरेजिंग इट, यू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाया बस। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में लिखा है। क्लियर? चलते हैं, नेक्स्ट इज आवर मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल है क्या? एंगल इज बेसिकली अमाउंट ऑफ टर्निंग, अमाउंट ऑफ टर्निंग, कि कितना घुमाया गया, कितनी चीज घूम रही है, वो क्या है? एंगल है। ठीक है, अब एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन। क्या यूज करते हैं? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से उल्टा। मान लो ये मेरी इनिशियल साइड है, ये मेरी टर्मिनल साइड है, तो जो एंगल आने वाला है वो ये आया यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या लेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। मान लो ये मेरी इनिशियल साइड थी, इसको घुमा के मैं नीचे ले आया, ये मेरी टर्मिनल साइड है।
अब मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अंदर एंगल हमेशा क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। मतलब आज के बाद अगर मैं एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो आप एंगल क्या लोगे? पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज में घुमाऊंगा तो क्या लोगे? नेगेटिव। क्लियर? तो दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब चलते हैं कि किस यूनिट में मेजर करेंगे हम। जैसे डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, वेट है वो केजीज में, ग्राम्स में लिया जाता है। ठीक है। सिमिलरली जो एंगल है उसकी यूनिट्स क्या हैं? तो बेसिकली देयर आर 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट है डिग्री, नेक्स्ट है ग्रेड एंड नेक्स्ट है रेडियंस। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियंस। तो डिग्री है वो हमारा इंग्लिश सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो डिग्री है। इसको हम सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। इसी का नया नाम है सेक्साडेसिमल। अब होता क्या है, जो डिग्री है ना वो क्या है वो देखो ध्यान से। मान लो ये हमारा एक राइट एंगल है। राइट एंगल अगर मैं इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, कितने? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो जो ईच पार्ट होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री होगा। क्या होगा? 1 डिग्री होगा। भाई 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इस राइट एंगल को, तो ईच पार्ट इज 1 डिग्री। और रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस। क्लियर है? इसके कुछ सब यूनिट्स भी हैं। 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। मिनट्स का सिंबल ये है। क्या है ये? मिनट्स। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, इसके सब यूनिट्स हैं। जैसे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर डिग्री। नेक्स्ट इज ग्रेड। अब ग्रेड क्या है? ग्रेड हमारा फ्रेंच सिस्टम है। कौन सा? फ्रेंच सिस्टम है। इसको हम सेंटेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा? सेंटेसिमल। अभी होता क्या ग्रेड? फिर से एक राइट एंगल लिया, अगर मैं इसके अब 90 की जगह 100 इक्वल पार्ट्स कर दूं, कितने? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ईच पार्ट जो होगा वो 1 ग्रेड होगा। जो ईच पार्ट होगा वो 1 ग्रेड होगा। तो नीचे लिख लो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G. It is represented by G. Next is unit of measurement, that is radians. और रेडियंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियंस अपना SI सिस्टम है। SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में जो है रेडियंस है। रेडियन होता क्या है? मान लो मैंने इस पॉइंट को सेंटर माना और R रेडियस का लेंथ ली, R रेडियस की ये लेंथ ले ली, R यूनिट्स की। इसको मैं एक आर्क बना रहा हूँ और आर्क की जो मैंने लेंथ बनाई ना, आर्क की लेंथ भी R के इक्वल बनाई। ये लेंथ और ये लेंथ जो है R ही है। तो जो ये आर्क इस सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। फिर से सुन लो, जितना रेडियस है उतना ही आर्क ड्रॉ किया, उतनी ही लेंथ का आर्क ड्रॉ किया, उस लेंथ का आर्क जो उस सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा दैट इज 1 रेडियन। तो रेडियन जो है रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाय C। और यहाँ पे एक बात जो समझने की है, अगर 1C लिखा हुआ है या फिर 1 लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। 1C लिखा हो या 1 लिखा हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, मतलब रेडियंस में अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वो क्या मानेंगे? उसको हम रेडियन मानेंगे।
कोई भी रियल नंबर लिखा हो 5, मतलब 5 क्या है, 5 रेडियंस, ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं इन तीनों के अंदर रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। कुछ तो रिलेशन रहा होगा, वैसे तो है नहीं कि भाई इसको अलग ही रखेंगे, जैसे अपना मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हम मीटर को यार्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो वैसे ही ऐसे इसके अंदर रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वी विल सी दैट, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, ठीक है। रिलेशन क्या कहता है, डिग्री डिवाइड बाय 90 इक्वल होता है ग्रेड डिवाइड बाय 100 इक्वल होता है रेडियन डिवाइड बाय पाई बाय 2, किसके इक्वल, रेडियन डिवाइड बाय पाई बाय 2। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री के इक्वल क्यों होता है। देखो ध्यान से, हमें ये पता है, अगर मान लो ये r है और मैंने r का लेंथ का ही आर्क बनाया तो जो एंगल आएगा वो 1 रेडियन आएगा। हमें पता है अगर मैं यहां तक ले आता इसको घुमाकर, तो जितना आर्क बढ़ेगा उतना ही एंगल बढ़ेगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। जितना आर्क होगा उतना ही उसके अकॉर्डिंग आर्क की लेंथ बढ़ाते जाओ, एंगल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क को r लिया, डिवाइड कर रहा हूं, पूरी लेंथ कितनी होगी, इतनी की, क्या ये 2 पाई r का हाफ होगा। पूरा कितना होता है सर्कल, सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई r, ये उसका हाफ है तो कितना हो जाएगा पाई r, तो डिवाइड कर दूं पाई r से। क्या ये इक्वल होगा किसके, पहला एंगल कितना था 1 रेडियन, अब कितना है पाई रेडियन, सॉरी पाई है, टोटल कितना होता है, टोटल एंगल मान लो कितना होता है 180 डिग्री होता है, डिग्री में हमें पता ही है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से r कैंसिल होगा, 180 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई रेडियंस की, किसके इक्वल आ गया, पाई रेडियंस की। तो ये कंसेप्ट है पाई को 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे इस रिलेशन का प्रूफ क्या है। देखो ध्यान से, मान लो एक एंगल है अपने पास, ए एंगल है, पता नहीं ए है। अब मान लो मैं डिग्री के अंदर ये डी मान रहा हूँ, ग्रेड में जी मान रहा हूँ और रेडियंस में आर मान रहा हूँ, ठीक है। हमें ये पता है कि 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के इक्वल। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल डिवाइड बाय 90 डिग्री के। ये एंगल ए है, डिग्री में कितना है डी है, तो 1 राइट एंगल डिवाइड बाय 90 इंटू में डी करेंगे, क्योंकि डी पार्ट्स ही तो आएंगे भाई, 90 डिग्री 90 पार्ट्स किए थे राइट एंगल के, तो ये एंगल कितना है डी पार्ट्स के इक्वल है, तो इंटू में डी कर दिया। सिमिलरली 100 ग्रेड्स किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के, तो 1 ग्रेड 1 राइट एंगल डिवाइड बाय 100, तो ये जो एंगल है क्या ये 1 राइट एंगल डिवाइड बाय 100 इंटू जी ग्रेड्स, हाँ या ना। सिमिलरली क्या था, पाई बाय 2 एक राइट एंगल होता है, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा, 1 राइट एंगल डिवाइड बाय पाई बाय 2, हाँ या ना, क्लियर है। ये ए है तो ए आर के अंदर रेडियन के अंदर कितना है आर है, तो 1 रेडियन सॉरी 1 राइट एंगल डिवाइड बाय पाई बाय 2 इंटू में आर, तो ये कितने में आ गया, किस में आ गया, रेडियंस में आ गया। ये तीनों एंगल है तो ए ही, तो तीनों क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तीनों को इक्वेट करोगे तो राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा डी अपॉन 90 डिग्री, जी अपॉन 100, आर अपॉन पाई बाय 2। मतलब अब हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना आ गया। मान लो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यूज, जो निकालने वैल्यू आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल, अगेन यू पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स। मान लो आपसे कह दे कि बताओ 60 डिग्री रेडियंस में कितना होगा, तो क्या करोगे आप, 60 डिग्री में है ना तो डिग्री में पुट कर दो, तो 60 डिवाइड बाय 90 कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, तो इक्वल रख दो r अपॉन पाई बाय 2 के। 0 0 3 2 जा 3 3 जा
π/2, तो r की वैल्यू सॉल्व करोगे 2/3 इंटू π/2 कितना आ गया π/3. सो दिस इज द यूज ऑफ दिस कन्वर्जन, दिस रिलेशन. इस रिलेशन का यूज कैसे करना है, ठीक है, क्लियर है. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ डायरेक्ट कि अगर डिग्री से रेडियंस में जाना है तो हम क्या किया, डिग्री से कहाँ गए हैं, रेडियंस में गए हैं. डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय π/180. 60 को कन्वर्ट करना था रेडियंस में तो किससे मल्टीप्लाई किया, π/180. तो 60 180 जा 3 पे किया तो π/3 आंसर. अगर आपने रेडियन से डिग्री में जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे 180/π से, 180/π से. मान लो एक एग्जांपल है, एग्जांपल कहता है कि बताओ 6 रेडियंस, तो 6 रेडियंस को मैं ऐसा लिख दूँ तो ऐसा लिख दूँ, बताओ डिग्रीज में कितना होगा, 6 रेडियंस डिग्रीज में कितना होगा. तो क्या करोगे, 6 रेडियन में मल्टीप्लाई करोगे किससे, 180/π से. तो 6 इंटू 180/π, पाई को 22/7 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. तो 7 ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 180 इंटू 7 डिवाइड बाई 22, 2 11 पे 2 3 पे, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, 540 इंटू 7 डिवाइड बाई 11, 7 0 0, 7 4 28, 7 5 35, 37 डिवाइड बाई 11. तो इतने डिग्रीज आ गई, इतने डिग्री आ गई. बट हमें पता है डिग्रीज का एक सब यूनिट भी आता है हमें, वो क्या है, मिनट्स और सेकंड्स. तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम. कन्वर्ट कैसे करेंगे देखना ध्यान से. मैं इसमें से पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आ रहा हूँ. तो 11 3 जा 33, 48, 11 4 जा 44, 40, 11 3 जा 33, तो 343 7/11 लिखा हुआ है. मतलब 343 डिग्रीज तो कंप्लीट है. तो 7/11 डिग्री को क्या मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूँ, करते हैं कन्वर्ट. तो 343 डिग्री को तो मैं नहीं छेड़ूंगा. 7/11 डिग्री को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से, ठीक है. तो ये क्या आ जाएंगे, मिनट्स. तो ये कितना बन गया, 420 डिवाइड बाई 11 मिनट्स. फिर से कंप्लीट नहीं है तो फिर से मैं इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है. पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मिनट्स में प्रॉपर फ्रैक्शंस के अंदर. तो क्या आएगा, 11 3 जा 33, कितना बचा 9, तो 80 आएगा. तो 38 2/11, मतलब 343 डिग्री कंप्लीट, 38 मिनट्स कंप्लीट. क्या रह गया, 2/11 मिनट्स. तो इसको मैं फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में. 2 इंटू 60 इज 120, 120 डिवाइड बाई 11, 11 11 जा 121. तो 120/11 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 11 लिख सकता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 11 लिख सकता हूँ. तो दिस इज आवर 11 सेकेंड्स. दिस इज हाउ टू कन्वर्ट 6 रेडियंस इंटू डिग्रीज. कुछ नहीं किया, यहीं पुट किया मैंने, पुट कर दो या फिर डायरेक्ट ये यूज़ कर लो कि डिग्री से रेडियन जाना है, ये मल्टीप्लाई, रेडियन डिग्री जाना है तो 180/π से मल्टीप्लाई. क्लियर है, हाँ या ना. चलें फिर आगे. अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स. तो कुछ क्वेश्चन करते हैं. और कोई डाउट है आपको कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर. बट ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है. मान लो एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक वॉच है, उसमें आपके पास उसकी जो मिनट हैंड है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है. क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. तो कह रहा है ये जो 1.5 सेंटीमीटर मिनट हैंड है ना, 40 मिनट्स में, इन 40 मिनट्स डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी, 40 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. अगर याद हो आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा L = r θ करके. अगर नहीं पता तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. वही है कि लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर. वही लिखा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे जो एंगल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है. दिस इज इन रेडियंस. किसके अंदर, रेडियंस के अंदर. दिस इज लेंथ ऑफ आर्क एंड दिस इज रेडियस. सो इस फॉर्मूले का यूज करके हम हमेशा कितना हमारा लेंथ, ये पॉइंट
कवर करेगा, दैट इज द लेंथ ऑफ आर्क, वही निकालना है। तो यहाँ से चला 12 से 40 मिनट्स कहाँ पे होंगे, क्या 8 पे होंगे, 40 मिनट्स 8 पे होंगे। तो हमारी मिनट हैंड की कहाँ पे आ चुकी है, 8 पे आ चुकी है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल की है। अब हमें रेडियस तो पता है, बस ये एंगल पता लग जाए मैं उसके अंदर पुट कर दूंगा। हमें ये पता है पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। टोटल कितने इसके ऊपर डिविजन्स होते हैं, क्या 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हैं 12 पार्ट्स हैं। तो ईच पार्ट किसके इक्वल होगा, क्या ईच पार्ट 30 डिग्री के इक्वल होगा। 30 डिग्री को मैं क्या कन्वर्ट करूँगा अगर रेडियंस के अंदर, तो क्या करूँगा इंटू पाई अपॉन 180। तो क्या ये पाई अपॉन 6 आ जाएगा, क्योंकि हमें एंगल क्या चाहिए फाइनली रेडियंस के अंदर। कितने पार्ट्स चाहिए हमें 8, तो पाई बाई 6 इंटू 8 अपना थीटा आ जाएगा। 2 4 जा 2 3 जा, तो 4 पाई बाई 3। लेंथ कितनी आ जाएगी r, दैट इज 1.5, थीटा दैट इज 4 पाई बाई 3, 1.5 2 जा 2 2 जा 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14, दैट इज 6.28 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारे इस लेंथ इस मिनट हैंड ने डिस्टेंस कवर किया वो ये किया, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है 6.28 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल है 6.28 सेंटीमीटर के। क्लियर है। तो दिस इज आवर बेसिक्स ऑफ कंपाउंड एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 3 फेज में हम पढ़ेंगे। तो दिस इज आवर फर्स्ट फेज। ओके, हाँ फिर से कह रहा हूँ, जैसे लॉगरिथम है वो भी यूज़ होगा यहाँ पे, ऐसे ही आगे चैप्टर्स ये सारे यूज़ होने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट साथ में नहीं लेके चलना, ठीक है। आपके लिए एक कोट लिखा हुआ है, दैट इज यू गेट व्हाट यू गिव। जो जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना ही अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स any doubt if you are having. Okay, subscribe the channel for the further updates. Thank you.